पड़ी। नगर निकट बारात सुनी आई, ओ पूरे घर घर शोभा अधिकाई। सिया राम जय जय राम, बोले राम सिया राम जय जय राम। नगर निकट बारात सुनी आई, ओ पूरे घर घर शोभा अधिकाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी आरती की थाली लेकर वहां पहुंचे और सभी अब इंतजार कर रहे हैं बारात आने का। और जैसे बारात ने प्रवेश किया, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अपने रथ पर बैठे हुए आगे आ रहे हैं। ब्रह्मा जी की आरती उतारी गई, तिलक किया गया, बड़ा स्वागत हुआ, फूलों की मालाएं गले में पड़ी। फिर इंद्र देवता, वरुण देवता, चंद्र देवता, एक एक करके सभी देवता हिमाचल में प्रवेश कर रहे हैं। भोलेनाथ के बाराती वो ज्यों ही भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु के सौंदर्य को देखकर सभी हिमाचल वासी प्रसन्न हो गए। वाह, हमारी पार्वती की तपस्या तो सफल हो गई। अरे देखो उसका दूल्हा कितना सुंदर है। तभी कुछ बूढ़े लोग, सियाने लोग साइड में खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे नौजवानों, जिसको तुम दूल्हे राजा समझ रहे हो उसे पूछो तो सही कि वो भोलेनाथ है, क्या वही दूल्हे राजा है? तब कुछ लड़के आगे बढ़े। उन नौजवानों ने विष्णु जी के कान में पूछा, क्या आप ही दूल्हे राजा हैं? इतना सुनते विष्णु घबरा गए, कहते नहीं बाबा नहीं, मैं दूल्हे राजा नहीं हूँ, अरे मैं भोलेनाथ नहीं हूँ। तो फिर, अरे मैं तो बाराती हूँ, भोलेनाथ तो बड़े पीछे आ रहे हैं, अभी बहुत पीछे हैं। इतना सुनते ही लड़के और खुश हो गए। वाह, और जिस दूल्हे के बाराती इतने सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी एक बार मुंह करके कहते हैं, वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा। विष्णु जी फटाफट आगे निकले, पीछे और देवी देवता, बहुत बड़ी वहां बारात आई थी। और जैसे ही शिव का समाज आया, जैसे भोलेनाथ की बिरादरी आई, भोलेनाथ के समाज के आते ही चारों ओर भूत, प्रेत, पिशाच, अनेकों प्रकार की आवाजें होने लगी। भूत प्रेतों को देखकर और नंदी बैल पर भोलेनाथ के विकराल रूप को देखकर सभी घबरा गए। भूत प्रेत मानो खाने के लिए आगे दौड़ रहे हो। हिमाचल वासी थाली फेंक के भागे, सबकी आरती की थालियां गिर गई। कोई किसी के ऊपर से कूद के भागा, कोई उधर से भागा, कोई पीछे से भागा, कोई गली से भागा, जहां से रास्ता मिला सब जान बचा के भागे और दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली। जब सबने किवाड़ बंद कर लिए तो जो बहुएं घरे में काम कर रही थी, उन औरतों ने अपने पति से पूछा, क्या हुआ? बड़े बुजुर्गों से पूछा, कोई नहीं बताए कि हुआ क्या। बहुएं कहती हैं, जो घर में महिलाएं काम कर रही थी, उन बहनों ने अपने पतियों से जब पूछा, अपने ससुर से पूछा, क्या बात है? अरे आरती की थाली कहाँ है? थाली कहाँ छोड़ आए हो? आज तो भोले की बारात आने वाली थी, आज तो शंकर भगवान पार्वती को लेने आने वाले हैं, भोलेनाथ आने वाले हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता रहा। बड़े बुजुर्गों ने, उनके पतियों ने मानो चुप्पी साध ली हो, उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। तो बच्चों से माँ ने पूछा, जो बच्चे भी छोटी छोटी थाली लेके गए थे, बच्चों से पूछा कि बताओ, क्या तुमने भोले की बारात को देखा? तो बच्चे स्पष्ट बताने लगते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों से, शिव महापुराण में भी कहते हैं, जब जब इंसान बड़ा होता है उसे छिपाने की आदत पड़ जाती है, उसे धोखा देने की आदत पड़ जाती है। लेकिन बच्चे
बच्चे मन के बड़े सरल होते हैं। बच्चे जो देखते हैं वो वैसा ही आके बता देते हैं, उन्हें बात को पलट कर बताना नहीं आता। बच्चों का स्वभाव बड़ा सरल होता है। इसे तुलसीदास जी कहते हैं, सरल स्वभावना मनु कटुलाई, ओ जथा लाभ संतोष सदाई। सिया राम जय जय राम बोले राम सिया राम जय जय राम। मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सिया राम जय जय राम बोले राम सिया राम जय जय राम। मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सिया राम जय जय राम बोले सिया राम जय जय राम बोले राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम। इसलिए रावण फेल हुआ। रावण इतना एजुकेटेड व्यक्ति, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता, वो रावण फेल हो गया राम को पहचानने में और सीता हरण करता है। वही सीता हरण रावण की मृत्यु का कारण बना। वही रावण हनुमान की पूंछ में आग लगाता है। हनुमान उसी की लंका दहन करके चले जाते हैं। पढ़े लिखे लोग, सिकंदर जहां फेल हुआ वहीं केवट पास हुआ। शबरी माता पास हुई, शबरी के जूठे बेर खाए, केवट की नौका में बैठे प्रभु राम। इसलिए भाइयों बहनों, कहने का भाव, हमें सरल होना पड़ेगा। हमें अपने दिल को, अपने अंतःकरण को एक बच्चे के समान बनाना पड़ता है। जब बालक के समान, बालक सब कुछ माँ को बता देता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को हम जैसे अपनी बीमारी बता देते हैं, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमारा इलाज करता है। ऐसे भगवान से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए बड़े लोगों ने तो छिपाया। जब बच्चों से माँ ने पूछा, क्या तुमने भोले की बारात को देखा? तो बच्चों ने बड़ी बड़ी आंखें कर ली, बड़ा बड़ा मुंह कर लिया, और बच्चे कहते हैं, तन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। बच्चों ने बड़ा बड़ा मुंह कर लिया, बड़ी बड़ी आंखें, और माँ को बताने लगे, माँ तुम कह रही हो भोले की बारात, अरे भोले की बारात नहीं आई है, यूं लगता है यमराज की सेना आ गई है, यमराज की सेना। माँ घोड़ी नहीं मिली, बैल पर बैठ के आ गया है, और गले में सोने चांदी नहीं, नाग पहने हैं, भस्म रमाई है, बागंबर बांधा है, और बड़ी बड़ी जटाएं सिर पर हैं, बड़ा विकराल है, यमराज लग रहा है, यमराज। और बाराती माँ कैसे? भूत प्रेत पिशाच, किसी की एक आंख नहीं, किसी के अनेकों आंखें, किसी का गर्दन कटी हुई है, लंबे लंबे बाल है, उल्टे पैर हैं माँ, उल्टे पैर। इतना डर लग रहा है उनको देखकर, ये कोई बारात नहीं आई है माँ, ये तो यमराज की सेना आ गई है, यमराज की सेना। और माँ हम आपसे कह देते हैं, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सुमा विवाह घर घर, बात हसी लड़कन कहे, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सुमा विवाह घर घर।
बच्चों ने यही बात अपनी माँ से कही, माँ जिसके अच्छे भाग्य होंगे वही जिंदा बचेगा, और जो जीवित बचेगा माँ वही पार्वती की शादी देख पाएगा। ये बारात नहीं आई है, ये यमराज की सेना आ गई है, यमराज की सेना। और इधर भोलेनाथ ने जब सबको दौड़ते हुए देखा और आरती की थाली फेंकते हुए देखा, भृंगी को बुलाया। भृंगी, मुझको लगता है इस गांव का ये रिवाज है कि जब भी कोई दूल्हा बारात लेकर यहाँ आता है, सब उसके स्वागत के लिए आरती की थाली धड़ाम से फेंक देते हैं जमीन पर और उल्टे पैर अपने घरों में दौड़ते हैं और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। भृंगी, क्या ये कोई नया रीति रिवाज निकला है? भृंगी ने कहा, भोलेनाथ ये कोई रीति रिवाज नहीं, ये तो हमें लगता है, जहां तक मेरी सोच है, हम आए हैं और ये भागे हैं, क्योंकि हम तो हैं ही भूत प्रेत, और आप भी ऐसे विकराल बने हुए हो नंदी बैल पर बैठकर, इसलिए भगवान ये कोई रीति रिवाज नहीं है हिमाचल का, ये तो हमारे कदमों का प्रताप है। हमारे भयानक रूप को देखकर ये डर के मारे भागे हैं, लेकिन चिंता नहीं करें भोलेनाथ, अब जो जो भागे हैं उनको हम निकाल कर बाहर लाएंगे, खूब मारेंगे, खूब पीटेंगे, दरवाजे खिड़कियां तोड़ के इनको निकालते हैं। शिव ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, अरे नहीं नहीं, अरे भृंगी कुछ नहीं करना, अरे मेरी ससुराल है बाबा, शादी करने आए हैं यहाँ पार्वती से, मेरी ससुराल है ये, इसलिए किसी को मारना पीटना नहीं। अच्छा जूम करके ये पता लगाओ कि पार्वती का घर कहाँ पर है। जहाँ पार्वती का महल है हम सब वहीं चलते हैं, जहाँ मेरी सास मैना, पार्वती की माँ मैना ना जाने क्या क्या सपने संजोए हुए हैं, मेरा जमाई राजा ऐसा होगा, मेरा दामाद ऐसा होगा, इसलिए जरा पार्वती के महल का पता लगाओ। भृंगी ने जल्द ही पार्वती के घर का पता लगाया और पार्वती के घर का पता लगाते ही सब शंकर भगवान को देवी देवताओं सहित भूत प्रेतों सहित भृंगी वहीं ले गया जहां पार्वती के महल का मुख्य द्वार था। और जो ही मैना को मालूम चला, पार्वती की मां को मालूम चला, मेरा दामाद आया है, मेरा जमाता भोलेनाथ आया है, बारात को लेकर आया है, मेरी बेटी को बिहाने, मेरी पार्वती के संग शादी करने, मैना बड़ी प्रसन्न हो गई। मैना ने आरती की थाली उठाई, दीपक जलाया और सहेलियों के साथ मंगल गायन करती हुई आगे बढ़ी। और जो ही आगे बढ़ी तो क्या हुआ, तुलसीदास जी क्या चुपाई लिखते हैं, आइए श्रवण करें। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन पात सोहे वरमानी, परछन चले हरहि हर्षानी। विकट भेष रुद्र जब देखा, अवलर उर भयउ विशेषा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जैसे ही शिव के विकराल रुद्र रूप को देखा, शिव की लीला अनुसार शिव ने जैसा उनको रूप दिखाना चाहा, मैना घबरा गई, सहेलियां घबरा गई, महल में भागी आरती छोड़कर, और मैना बेहोश हो गई। जो ही पार्वती की मां बेहोश होकर चरणों में गिरी भोलेनाथ के, शिव का दूसरा बहुत बड़ा अपमान हो गया। पहला अपमान, नगर की सीमा पर किसी ने आरती नहीं उतारी, और दूसरा अपमान, आज महल के द्वार पर भोलेनाथ की सेहत पर कोई असर नहीं। सहेलियों ने हिम्मत दिखाई, कुछ सखियां आगे बढ़ी और मैना को उठाकर भीतर कक्ष में ले गईं और उनकी मूर्छा उतारने लगी। मुख पे पानी के छींटे मार रही हैं, बेहोशी टूटे, किसी तरह मैना को होश आए। भोलेनाथ ने भृंगी से कहा, भृंगी जरा पता तो लगाओ, किस धर्मशाला में, कौन से जनवासा में बारात ठहरेगी। जिस जनवासा में हमारे रहने का प्रबंध है, बारात के ठहरने की व्यवस्था है, हम उस धर्मशाला में ठहरेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, और सुबह हम नहा धोकर तैयार हो जाएंगे। हम भोजन वगैरह सुबह भी हम फल फूल ग्रहण कर लेंगे। संदेशा भेजेंगे पार्वती की मां के पास। अगर ये मान जाएंगी कि भोलेनाथ को मैं अपनी बेटी पार्वती प्रदान करूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी भोलेनाथ से करूंगी, तो हम शादी कर लेंगे, हम पार्वती की मांग में सिंदूर भर देंगे। लेकिन अगर ये कहेंगे कि नहीं, तो हम बारात खाली ही ले जाएंगे। अरे हम कौन सा ठान के आए हैं कि पार्वती को लेकर ही जाएंगे, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है, जैसे इनकी मां कहेंगी हम वैसा ही कर लेंगे। और जल्दी से धर्मशाला का पता लगाया गया। देवी देवताओं सहित, भूत प्रेतों सहित भोलेनाथ उसी धर्मशाला में ठहरे। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी भोजन की, सबने भोजन ग्रहण किया, रात्रि विश्राम किया। और ज्यों ही आधी रात हुई, एक देवता ने ब्रह्मा विष्णु को उठाया। ब्रह्मा विष्णु जागे, क्या बात है भाई? देवता ने कहा, आप चैन से सो रहे हैं क्या? चैन से सोने का समय है। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, क्या बात हुई? अरे इतना तुम परेशान क्यों हो? देवता ने कहा, परेशानी की बात नहीं है क्या? आप तो वैसे अंतर्यामी हैं, आपको क्या नहीं मालूम? भोलेनाथ का तिलक नहीं हुआ है, ना किसी ने माला पहनाई, ना किसी ने उनकी आरती उतारी, किसी ने चंदन भी नहीं किया। देवताओं का तो स्वागत हुआ है, लेकिन महादेव का नहीं। वो तो उनकी बड़प्पन है, ये उनकी उदारता है कि वो किसी को कुछ नहीं कहते। इतनी उदारता है, अगर आप सेवा नहीं भी करते तो भी आपका कल्याण कर देते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप निश्चल भाव वाले हैं, ऐसी उदारता है आशुतोष भोले भंडारी में। ऐसो को उदार जगमाही, आपने कई बार पढ़ा है, सुना है, आपने बोला भी है। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ये उसकी उदारता है। आप कोई सेवा भी नहीं करते, आप साधना भी नहीं करते, फिर भी वो आपके कल्याण के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो साधना करता है, वो सेवा करता है, वो हमारे कल्याण के लिए हमें सेवा देता है, कथा करने की, कीर्तन करने की। हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, हमें सेवा मिली है ये कथा करने की, ये कीर्तन करने की। नहीं तो आशुतोष महाराज अकेले ही काफी हैं। आशुतोष महाराज, उनकी समाधि ही इतना बड़ा प्रचार कार्य कर गई।
जो हम जन्मों जन्म 100 जन्म भी लेते, 1000 जन्म भी लेते, हम उतनी सेवा नहीं कर सकते, उतना प्रचार नहीं कर सकते जितना आशुतोष महाराज जी ने केवल समाधि लेके कर दिखाया है। आप सभी सेवादार भाई बहन जानते हैं, इसलिए वो फिर भी हमें मौका देता है। आशुतोष महाराज आकाश में प्रकट हो जाएं, सारा गांव उनका भक्त बन जाए। हरपुरा गांव जो गुरदासपुर के पास है, हरपुरा से एक माता आती थी, बड़ी बुजुर्ग माता, गुरु जी के चरणों में रोने लगी, आशुतोष महाराज जी मेरे गांव से कोई नहीं आता है, मैं बड़ी बूढ़ी औरत हूँ, बुढ़ापा आ गया है, कोई सहारा मिल जाता और 2-4 लोग ज्ञान ले लेते। हरपुरा गुरदासपुर का छोटा सा गांव, पंजाब की मैं बात बता रहा हूँ। वो रोई महाराज जी के आगे, महाराज जी मेरे गांव से कोई लोग यहाँ आश्रम में नहीं आते, यहाँ दिव्य ज्योति में कथा कीर्तन सुनने नहीं आते। महाराज कहते अरे कोई बात नहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने उसको कहा नहीं महाराज जी कुछ करिए आप। महाराज जी मुस्कुराए कि सब अच्छा होगा, तुम जाओ। भंडारा ग्रहण करके वो शाम को चल पड़ी, अपने गांव पहुंची। अगली रात को एक चमत्कार घटित हुआ। अगली रात को क्या हुआ, उसके गांव में चंद्रमा निकला, चांद। वो बाहर बैठी हुई थी, अचानक उसने चांद को देखा। चांद में महाराज जी प्रकट हो गए, जैसे चंद्रमा में आशुतोष महाराज जी प्रकट हो गए। उसने गांव वालों को कहा अरे भाई देखो, अरे वो देखो गुरुदेव, अरे बहन देखो, वो देखो आशुतोष महाराज। आधा गांव इकट्ठा हो गया, आधा गांव, काफी लोग वहां पर, सैकड़ों लोग इकट्ठा। उस सब ने महाराज जी को चंद्रमा में देखा। उस सारे गांव ने, उस गांव ने ज्ञान लिया, दीक्षा ली। और आप हैरान होंगे, उसी वर्ष वहां पे बहुत बड़ा आश्रम बना हरपुरा में। स्वामी बलराम जी वहां के कोऑर्डिनेटर हैं। इतना बड़ा आश्रम बन गया, वहां हम लोगों ने सत्संग नहीं सुनाया। वो बूढ़ी माता अकेली जैसे तैसे ट्रैक्टर पे गई, बस पे नूर महल पहुंच, बड़ी दूर था वो हरपुरा गांव, जो गुरदासपुर एरिया में बहुत दूर वहां पड़ता था। आज वहीं पर बहुत बड़ा आश्रम है आशुतोष महाराज जी का। कहने का भाव, महाराज जी अकेले काफी हैं। मेरी, संगीतज्ञों की, बहनों की, हम सबकी जरूरत नहीं है महाराज जी को, लेकिन फिर भी वो अवसर देता है। हनुमान को मौका दिया कुछ कर ले, हनुमान वानर सेना को मौका दिया, पांडवों को मौका दिया कृष्ण भगवान ने। इसलिए आप परपोड़ा वालों को, सरपंच राधेश्याम को, नारायण भाई को, यहाँ के सभी प्रेमियों को अवसर दिया, अरे शिव कथा करा लो, अरे भगवान की कथा करा लो।